हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ग्रुप 10 में आज अपन सीखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक गुणे की। ठीक है, तो अपन गुणे तो जैसे तुम सब बचपन से ही करते आए हो, पर तुमने बहुत लंबे तरीके से करे हैं। और अब आज अपन करेंगे ट्रिक से, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, खाली 2 डिजिट लेनी पड़ेगी और अपन को खाली 3 स्टेप याद रखना, ओनली 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन सी होगी? जैसे मान लो कोई संख्या है AB, ठीक है, और इसमें गुणा करना अपन को BC से। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप जो है वो याद रखना है, बाकी आसानी से अपन गुणा कर सकते हैं। 3 स्टेप क्या है? पहले तो सबसे पहले जो पीछे की संख्या है इसको इसमें गुणा करवा देंगे। ठीक है, पहली स्टेप तो ये हो गई अपनी, एक तो ये याद रखनी। दूसरी स्टेप क्या है? फिर इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, दूसरी स्टेप ये हो गई। बाकी तीसरी स्टेप बची, वो इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप याद रखना। बस 3 स्टेप अगर याद रखिए अपन, तो अपन बिना पेन उठाए, बिना किसी कॉपी के, दिमाग से ही गुणा करके बता देंगे कि इतने, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो अब चलो अपन उदाहरण के लिए एक करके देख लेते हैं ना। तो अपन कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने कोई सी भी संख्या ले ली। चलो 23 में अपन कर देते हैं कितने क्या, 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 23 में अपन 13 का गुणा करेंगे तो तुम बचपन से सीखते आए कैसे कि 3 का गुणा पहले इसमें करते, फिर 3 का गुणा 2 में करते, फिर क्रॉस लगाते, फिर 1 का गुणा इन दोनों में करते, फिर इनको जोड़ते। कितनी लंबी सीरीज हो जाती वो। इससे सिंपल ट्रिक ये है कि अपन को खाली 3 स्टेप से करना। पहली स्टेप क्या थी? अपन को इन दोनों का गुणा करना। ठीक है, तो अपन इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब दूसरी स्टेप क्या थी अपनी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो यहाँ करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो यहाँ लिख दिया अपने 9। फिर तीसरी स्टेप क्या थी अपनी? इन दोनों का गुणा कराया था अपन ने, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 2 एकम 2। तो ये अपन ना आंसर निकल के आ गया। कितनी सिंपल ट्रिक है। बस खाली अगर इनको इसको 1-2 बार करोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसी प्रकार अपन दूसरा कोई सवाल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा देख लेते हैं? 24 में 12 गुणा करवा देते हैं। ठीक है, 24 में 12 गुणा करवा देते हैं। सबसे पहले अपनी पहली ट्रिक, इन दोनों का गुणा, तो 4 दूना 8। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, है ना, 4 और 4 8। तो यह लिख दिया अपन ने 8। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 लिख दिया। फिर इन दोनों का करेंगे तो 2 एकम 2। तो ये अपना 288 आंसर आ गया है निकल के। इसी प्रकार ये तो थी अपने छोटी छोटी संख्या। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, और बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं इसमें कि बड़ी संख्या से कैसे करते हैं। तो बड़ी संख्या लेते हैं अपन ने अपना, ये है तीसरा सवाल। ठीक है, तो अपन बड़ी संख्या ले लेते हैं 46। इसमें करवा देते हैं अपन 26 का गुणा। ठीक है, अब 46 में 26 का गुणा करवाते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक, फिर वही वाली 3। खाली अपन को करना कुछ भी नहीं है, ओनली 3 स्टेप याद रखना है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 का अगर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 36। अब 36 का क्या करेंगे अपन? 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 36 का लिख दिया अपन ने 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फिर वही अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, तो इन दोनों का करें 6 दूनी 12, इन दोनों का करें 6 चौक 24। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 2 1 3, ये हो गए 36। अपना यहाँ कितने बच्चे थे? 3। 36 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ अपना 36 में अगर 3 जोड़ेंगे तो होगा 39। 39 का अपन क्या लिखेंगे? 9। ये अपन ने 39 का 9 लिख दिया अपने पास। अपने हाथ में फिर कितने बच गए? 3। ठीक है, उसी प्रकार फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। तो ये 11 लिख दिए। तो इसका अपना आंसर क्या आ गया? 1196। ये अपना फाइनल आंसर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आप किस जगह से देख रहे हैं मेरे वीडियो। और अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आती हो, समस्या आती हो, तो कृपया आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसको बहुत ही आसानी से, मतलब ट्रिक से हल करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। अगर अब जल्दी से बताइए कि ये वीडियो किस किस को समझ में आया, ये ट्रिक किस किस को समझ में आई। अगर आप 1-2 बार इसको अगर प्रैक्टिस में लाओगे तो ये आप बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी तो आपको थोड़ी सी टफ लगती होगी कि 3 स्टेप आप इधर उधर कर देंगे, तो पर अगर ये 1-2 सवाल अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही आसानी लगेगी, ठीक है। तो अब कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक किस किस को अच्छी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद।